Today's topic is transfer function. Transfer function is defined as ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input provided all initial conditions are 0. Now see, what is this all initial conditions are 0? देखो, कंट्रोल सिस्टम हम लोग बनाते हैं यूजिंग RLC एलिमेंट्स. L and C आर माई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स. इट मीन्स कि अगर आपके पास एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर है एंड आपने उसमें एक इनपुट लगाया तो वो एक एनर्जी स्टोर कर लेगा विच वी कॉल एज इनिशियल कंडीशंस. अब मान लो आप एक कंट्रोल सिस्टम बना रहे हो यूजिंग RLC एलिमेंट जिसमें जो L एंड C है उसमें इनिशियल कंडीशंस प्रेजेंट है. इट मीन्स कि L एंड C में ऑलरेडी कुछ एनर्जी अवेलेबल है. तो अब अगर आप अपने कंट्रोल सिस्टम बना रहे हो यूजिंग दिस L एंड C एलिमेंट्स विच इज़ हैविंग इनिशियल कंडीशंस, तो उस केस में आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज योर आउटपुट विल गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस प्रेजेंट इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई इनिशियल कंडीशंस प्रेजेंट ना हो या फिर कोई एनर्जी पहले से ही अवेलेबल ना हो. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. चलो, यहाँ पे हम लोग के पास एक ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पे हम लोगों ने एक इनपुट लगाया. ये हम लोग का गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है एंड दिस इज़ माई आउटपुट. तो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट कीप इन इनिशियल कंडीशंस एज 0, कीप इन इनिशियल कंडीशंस एज 0. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वी विल गेट ट्रांसफ़र फंक्शन एज C by S by R by S and it will be equal to G by S. I hope this is clear to you.